जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। आई होप आपने इससे पहले नाउन का चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कराया था उसकी सारी वीडियो देख ली होंगी और आपको अच्छी तरह समझ में भी आई होंगी। अगर कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं उन वीडियो में। आज का लेक्चर हमारा प्रोनाउन के रिगार्डिंग होगा। देखते हैं। इससे पहले आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा। प्रोनाउन की डेफिनेशन आप सभी जानते ही होंगे। प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रोनाउन? A word which replaces a noun। जो word, a word which replaces a noun। जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। तो हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, इसका रीजन क्या था और नीड क्या है? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, रेपिटेशन, मतलब नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए, नाउन हमें बार बार यूज ना करना पड़े, उसके लिए हमने प्रोनाउन का सहारा लिया। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन के बेसिकली बात करें तो 8 टाइप्स होते हैं। तो 8 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप अपना होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सनल वर्ड में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड छिपा हुआ है जो है पर्सन। मतलब ये प्रोनाउन हमारा किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से। रिलेट्स टू ए पर्सन। बेसिकली बात करें पर्सन की तो 3 टाइप्स होते हैं पर्सन के। मैं इसका एक चार्ट बना देता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड पजेसिव केस। इसमें हमारे जैसा कि मैंने बताया 3 पर्सन्स होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन की बात करें, आई थिंक इट इज विजिबल। तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे आई एंड वी। एज ए सब्जेक्ट बोलते हैं हम इन्हें आई और वी। ऑब्जेक्ट में नहीं हम मी और वी को अस। ठीक है। और इसी का पोजीशन बन जाता है माई। आई का माई हो गया और वी का अवर। तो ये तो हो गए अपने फर्स्ट पर्सन। अब बात करें सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में केवल अपना आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और पैसिव केस हो जाता है योर। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट एंड दे। ही का अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें ही का हो जाता है हिम और पैसिव केस हो जाता है हिज।
हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस सेम रहते हैं, हर, हर। इट का इट ही रहता है, इट, और पॉजिटिव केस हो जाता है हमारा इट्स। ठीक है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देखें तो देम, और पॉजिटिव केस हो जाता है देयर। ठीक है। तो जो हमने थर्ड पर्सन की, मतलब 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही, सी, इट एंड दे, ये 4 चीजें आती। तो इसके हमने ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस देख लिए। इससे पहले मैंने नाउन की क्लास में भी बताया था आपको, इट्स, पर्सन, इट्स और इट्स। इन दोनों इट्स में आपको डिफरेंस पता होगा। ये इट्स जैसे ही मैंने अभी बताया पर्सन होता है, देख पा रहे होंगे आप। वहां पे भी मैंने ये चीज, इसका कॉन्ट्रैक्शन करके बताया था। जब इसे तोड़ेंगे तो इट इज हो जाएगा, या इट वॉज, या इट हैज। ठीक है। आई थिंक आप ये चीज समझ पाए होंगे। ऐसे ही धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे रिलेट करती जाएंगी और आप अच्छी तरह इन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। तो ठीक है साथियों, आपने ये चार्ट समझ लिया होगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, इन तीनों चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगर इसमें हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, ये हमारे होते हैं हमेशा स्पीकर। अभी मैं ये चीज डिफाइन कर दूंगा, समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सेकंड पर्सन जो यू है, ये हमेशा लिसनर, और थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं। नॉन एक्टिव पर्सन, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया स्पीकर में, आप पीछे देख पा रहे होंगे आई और वी हमारे क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, स्पीकर, यू लिसनर, ही, सी, इट एंड दे, ये हमारे नॉन एक्टिव पर्सन है। तो हम जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। जैसे अब मैं कुछ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, समझे, ध्यान दें। ठीक है। जैसे मैं कहूं मैं और तुम बात कर रहे हैं, मैं और तुम, तो हो सकता है मैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैं बोल रहा हूं, बोलने वाले को क्या कहते हैं हम, स्पीकर। मैं आई, मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया। तो मैं और तुम बात कर रहे थे, मैं और तुम। अगर मैं, आई बोल रहा है, स्पीकर हूं मैं, तो आप कौन हुए, यू, आप हुए लिसनर। ऐसा तो है नहीं कि हम बात कर रहे हो तो दोनों अपनी अपनी बातें कह रहे हो। जब कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें एक बोलता है, दूसरा सुनता है, तभी कन्वर्सेशन होगी। तो आई एंड यू, यू क्या हो गया, तो जब मैं बोल रहा हूं तो अभी आप सुन रहे हो, तो आप कौन हो, लिसनर हो। मैं और तुम, आई एंड यू, तो यू क्या हुआ इसमें, लिसनर। अब जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने बात करते करते मैंने बोला कि राहुल, राहुल एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बॉय है। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है। अब मैंने राहुल के बारे में एक लाइन बोल दी। इसके बाद जब मैं बोलूंगा तो राहुल शब्द का बार बार रिपीटेशन ना हो, रेपिटेशन ना हो, तो इसके लिए मैं बोलूंगा वह पढ़ाई में बहुत ही सिंसियर है।
तो मैंने यहाँ पर राहुल शब्द का यूज ना करके वह किया, तो वह, तो राहुल से पता चल रहा था कि वो एक लड़का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग तो मैंने अब मेरी और आपकी, मतलब मेरी और तुम्हारी बात हो रही थी, हम दोनों कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा मैंने अब किसी तीसरे, जो हमारी बातचीत में शामिल नहीं है, किसी तीसरे बंदे की बात की, राहुल की। तो हमारी कन्वर्सेशन में अभी एक्टिव कौन है, मैं और तुम। तो जो थर्ड पर्सन जिसकी हमने बात की है वो कौन सा हो गया, नॉन एक्टिव पर्सन। क्या वो हमारी बातचीत में, हमारी कन्वर्सेशन में शामिल है, नहीं है, हम केवल उसका जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, जैसे मैं और तुम, जब हम, अगर यही बात मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि हम बात कर रहे हैं, मैं और तुम मिलके क्या हो गए, हम हो गए। तो ऐसे बी, आई और बी, ये हो सकता है कभी मैं बोलूंगा तो कभी आप बोलें, आप बोलोगे तब मैं सुनूंगा, अगर मैं बोलूंगा तब आप सुन रहे होंगे, जब मैं बोलूंगा तो मैं स्पीकर हुआ, आप लिसनर हुए, जब आप स्पीकर हो तो मैं लिसनर होऊंगा। तो आई और बी जब दोनों को कंबाइन करें तो आई और बी क्या हो गए, हमारे स्पीकर। जब जिससे मैं बात कर रहा हूं तो वो, जब मैं स्पीकर हूं तो वो क्या होगा, हमारा लिसनर। तो यू लिसनर हो गया। जैसे ही मैंने तीसरे, हम बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने राहुल, जैसे ही उसकी बात की, तो वो कैंसिल हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो हमारी बातचीत में, कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, बट लेकिन हम उसकी केवल बात कर रहे हैं, तो वो हमारी कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नॉन एक्टिव पर्सन। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे, और आप अच्छी तरह इसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में केवल यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। जैसे मैंने अभी हुआ है किसी लड़के की बात की, हो सकता है मैं उसके अलावा किसी लड़की की बात करता, या फिर किसी जगह, या फिर जिसका जेंडर अननोन है, इट, उसके लिए इट का यूज कर सकता हूं। किसी वेदर की बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैं इट का यूज करता, किसी दिन की बात कर रहा हूं तो उसके लिए इट का यूज कर लेता। दे, मान लीजिए एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पे दे बोलता मैं। तो ये चीजें हमारी कन्वर्सेशन में एक्टिव तो नहीं है, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये चीज समझ गए होंगे और अच्छी तरह याद रख पाओगे। अगर आई की बात करें तो आई का प्लूरल भी बनता है, आई का प्लूरल, यू का प्लूरल, यू का प्लूरल यू ही होता है, और ही का प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, और इट का भी प्लूरल दे बनता है। ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल कौन हुआ, दे। आई होप आप ये चीजों को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। अगर आप किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है साथियों, इससे आगे देखते हैं। अभी आप इसे एक बार देखें, लिखें और समझें। अभी मैं इसे रफ करता हूं। तो ठीक है साथियों, इससे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन को देखा। अब थोड़ा से इन चीजों को समझते हैं। सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब से जस्ट पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंसिएशन सही किया करें, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इससे आपकी कई चीजें क्लियर होंगी।
मैं आपके इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। मी थिंक दैट शी इज नर्वस। तो इसमें आप थिंक देख पा रहे हो एज ए वर्ब यूज हुआ है, और एक वर्ब क्या हमारी इज। क्या अगर इससे पहले हर होता तो वो सही होता, या फिर थिंक से पहले आई, मी या माई क्या होना चाहिए? ये होगी आपकी वर्ब, ये होगी आपकी वर्ब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। मी कौन सा हमारा? ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि अभी हमने अपनी टेबल में देखा था। माई ऑब्जेक्टिव केस है, माई मतलब पॉजिटिव केस है, तो माई नहीं आएगा और ना ही मी आएगा। तो थिंक से पहले आएगा आई। आई थिंक दैट। ऐसे ही आई थिंक आपने सही टिक कर लिया होगा, आप सभी ने सी को टिक किया होगा। हर नहीं आएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजिटिव केस है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, ऋतु डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन स्वीट्स, या मनी कर लीजिए आप, कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन हर एंड दे। तो इसमें आपको एरर देखनी है हर में और दे में। ये मैंने हिंट दे दी है। ऋतु डिस्ट्रीब्यूटेड मनी बिटवीन हर एंड दे। तो बिटवीन यहां पे हमारा वर्ब की तरह यूज हुआ है या प्रीपोजिशन की तरह? तो बिटवीन एक प्रेप की तरह यूज हुआ है, तो प्रेप के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग दे सही है, आई मीन हर सही है। और एंड से जुड़ने वाले दो नाउन हमेशा सेम कैटेगरी के होते हैं। अगर एंड से पहले वाला ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के जस्ट बाद वाला भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो दे का देम। तो ठीक है साथियों, आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। Lakshmi like I am a डॉक्टर। तो लाइक हमारा दोनों तरीके से यूज हो सकता है, एज ए वर्ब, एज ए प्रीपोजिशन। वर्ब में लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। एज ए प्रेप बात करें तो इसका मतलब होता है समान। ठीक है, तो यहां पे लाइक हमारा
एज ए वर्ब है या एज ए प्रेप? तो आई थिंक आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि लाइक यहाँ पे एज ए प्रिपोजिशन यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि समान। लक्ष्मी मेरे समान एक डॉक्टर है। तो इसमें अब हम देखते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सही हैं या नहीं। तो एम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई सही है। आई के साथ क्या आता है? एम आता है, और एम एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे अगर देखें तो ये सब्जेक्टिव केस है लक्ष्मी। तो सब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद अगर कोई प्रिपोजिशन होती है तो प्रेप के बाद क्या आता है? प्रिपोजिशन के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आई की जगह मी होना चाहिए, और एम हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? हमने यहां पे ये चीज समझी थी कि वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तो वर्ब यहां पे हमारी किसके अकॉर्डिंग थी? आई के अकॉर्डिंग एम था। अब आई यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। आई ना होकर के यहां पे मी हो गया। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? तो वर्ब लगेगी हमारी सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। लक्ष्मी सिंगुलर है, तो एम की जगह क्या आएगा हमारे यहां पे? इज। इससे पहले आपने ये रूल समझा होगा कि सब्जेक्टिव केस बन और बीच में कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्रिपोजिशन आ जाती है। जब दो सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट केस टू, तो सब्जेक्टिव केस मतलब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। आपने ये चीज समझी होगी, आपने ये रूल देखा होगा इससे पहले कि जब दो सब्जेक्ट हों और किसी वर्ड से जुड़े हुए हों तो उसमें वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हमारी वर्ब कैसे आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ? लक्ष्मी। तो ये चीज अब आप समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्टिव के सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब क्यों नहीं है, आई के अकॉर्डिंग एम क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो आई नहीं आएगा, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई का हमने मी कर दिया। तो मी और वर्ब हम जानते हैं हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग लगती है। तो सब्जेक्टिव केस लक्ष्मी है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग इज कर दिया। तो अब आप ये रूल को भी समझ पाए होंगे कि हमेशा वर्ब सब्जेक्टिव केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्यों लगती थी। तो आज की क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया और आपने आई होप अच्छी तरह ये चीज समझ पाए होंगे, अच्छी तरह देखा होगा और मेरे शब्दों को अच्छी तरह सुना होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें जिससे कि मुझे पता चल पाए कि जो मैं बता रहा हूं वो आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ठीक है साथियों, आज का इंग्लिश का सेशन हमारा यहीं तक था। इससे आगे फिर कंटिन्यू करते हैं प्रोनाउन को अगली वीडियो में।